हेलो बच्चों, हाय, सुप्रभात। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीट स्टडी पॉइंट। आई होप ऑल आर यू वेरी वेल। लास्ट क्लास में हमने किया था मीन बाय एज्यूम्ड मेथड और उससे पहले हमने किया था मीन बाय डायरेक्ट मेथड। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए करेंगे मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। कौन से मेथड से करेंगे? मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि माध्य बाय पद विचलन विधि। पद विचलन विधि के द्वारा हम आज माध्य ज्ञात करेंगे। नाउ लेट स्टार्ट द क्लास। मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पद विचलन विधि के द्वारा माध्य विधि के द्वारा माध्यम क्या करेंगे भाई? ज्ञात करेंगे। कौन सी विधि से? पद विचलन विधि से। ये पद विचलन विधि क्या होती है? इससे हम कैसे मीन को फाइंड करेंगे वो करेंगे। इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई। क्या होता है भाई? ए प्लस, इसको समेशन भी बोल देते हैं, इसको सिग्मा भी बोल देते हैं। समेशन एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई। एफ आई क्या है? एफ आई है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। यू आई क्या है भाई? यू आई है अनसर्टेन इंटरवल, विचलन जिसको हम बोल लेंगे। ठीक है, ये एफ आई फ्रीक्वेंसी है और ये जो हम मीन फाइंड करेंगे ये करेंगे ग्रुप डाटा का, यानी कि समूहित जो हमें डाटा दिया होगा, समूहित आंकड़े जो दिए जाएंगे उसका हम क्या फाइंड करेंगे भाई? मीन फाइंड करेंगे। पहले फॉर्मूले को अच्छे से जान लेते हैं। ए क्या है, यू आई क्या है, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, और इसके मल्टीप्लाई में एच भी होता है। कैसे फाइंड करेंगे? एच क्या है? अगर ये चीजें हमें सारी अच्छे से पता चल जाती है तो हम वो फाइंड करके फिर आराम से हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ए क्या है? पिछली क्लास में भी हमने किया था। ए है एज्यूम्ड मीन। क्या है भाई? एज्यूम्ड मीन यानी कि कल्पित माध्य। कौन सा माध्य होगा भाई? कल्पित माध्य। और एफ आई क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी। एफ आई क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। क्या आएगी? बारंबारता। ठीक है, इसको हम हिंदी में ये बोलते हैं। यू आई क्या है भाई? अनसर्टेन इंटरवल। यू आई क्या है? अनसर्टेन इंटरवल। ठीक है, अनसर्टेन इंटरवल है। कैसे हम यू आई को निकालते हैं? हमने एक्स आई माइनस ए निकाला था और उसको हमें क्या किससे डिवाइड करना है भाई? एच से। या एक्स आई माइनस ए क्या होता है? एक्स आई माइनस ए होता है डी आई डिवाइड बाय एच। डी आई कैसे निकलता है ये हमने लास्ट क्लास में किया था मीन बाय एज्यूम्ड मेथड में। आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लियर? तो एच क्या है यहाँ पे हम जानेंगे कि व्हाट इज एच। एच है क्या? इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेप साइज। क्या बोलेंगे? स्टेप साइज। और हिंदी में इसको बोलते हैं सार्व गुणनखंड। कौन सा गुणनखंड बोलते हैं भाई? सार्व गुणनखंड इसको बोला जाता है। क्लियर? सार्व गुणनखंड स्टेप साइज है, तो इस एच को हम कैसे निकालेंगे? एच हम निकालेंगे, एच निकालने के लिए होता है अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस में क्या होता है भाई? लोअर लिमिट, या ऊपरी सीमा और माइनस में क्या हो जाएगा? निचली सीमा।
ठीक है, ऊपरी सीमा डिवाइड बाय निचली सीमा। क्लियर। ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ये किसको बोलते हैं? ये जब हमने मीन बाय डायरेक्ट मेथड से किया था तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है। ओके, तो आप वहां पे उस क्लास को देखिएगा तो आपको अपर लिमिट, ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बारे में आपको वहां पे पूरे डिटेल में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया ए हम निकालेंगे एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन ए होता है एक्सआई की मिडिल वैल्यू। एक्सआई की मिडिल वैल्यू होती है। एक्सआई क्या होता है भाई? एक्सआई होता है क्लास मार्क्स। एक्सआई को हम कैसे निकालते हैं? वो हमने एज्यूम्ड बाय मीन बाय एज्यूम्ड मेथड से किया था, उसमें बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करके दिखाया हुआ है। ठीक है, यूआई है अनसर्टेन इंटरवल, यानी कि जब हम एज्यूम्ड मीन में डीआई निकालते हैं उसी को हम एच से क्या करवा देंगे? डिवाइड करवा देंगे और हमारा क्या आ जाएगा भाई? यूआई आ जाएगा। क्लियर। अब हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल और उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम करेंगे पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो ये चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है इनको आपको अच्छे से माइंड में रखना है ताकि हम क्वेश्चन को वेरी इजीली कर सकें। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रही हूं, फाइंड मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में बोले तो निम्न बारंबारता बंटन का पद विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बनेगा अपना हिंदी में क्वेश्चन, फाइंड मीन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर। हम ले लेते हैं एग्जांपल, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हिंदी में बोले तो वर्ग अंतराल। ठीक है, फिर हम यहाँ पे निकालेंगे एक्सआई, उसके बाद में आएगा एफआई यानी कि फ्रीक्वेंसी। अब क्लास इंटरवल आएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 2, 5, 8, 4 और 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे एक्सआई। क्या निकालेंगे? एक्सआई निकालेंगे। एक्सआई कैसे निकालते हैं? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा डिवाइड बाय 2, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट किसको बोलेंगे? कि जो अपने को इंटरवल दे रखा है राइट साइड की वैल्यू को बोलेंगे अपर लिमिट, लोअर साइड की वैल्यू को बोलेंगे, लेफ्ट साइड की वैल्यू को बोलेंगे लोअर लिमिट। यानी कि ये ऊपरी सीमा और ये निचली सीमा, इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग दे देंगे, 2 से डिवाइड करवा देंगे तो अपना क्या आ जाएगा भाई? एक्सआई आ जाएगा। 0 और 10 कितना होता है भाई? 10 होता है। ठीक है, 0 प्लस 10 बाय 2 तो ये बन जाएगा 5। क्या बन जाएगा? 5। पूरा डिटेल्स ऐसे भी निकाल सकते हो, मैंने आपको इसका एक शॉर्ट भी बताया था कि हम कैसे निकालते हैं। एक इसमें से वैल्यू निकाल ली हमने डिवाइड करके, फिर ये देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। इसमें से ये क्या कर देंगे? माइनस। 10 में से 0 माइनस हो जाएगा, क्या आएगा अभी? 10, और वो आगे आगे इसमें प्लस करते जाएंगे। 5 और 10 15, 25, 35 और ये आ जाएगा 45। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करना है,
इनको प्लस करो 2 से डिवाइड, इनको प्लस करो 2 से डिवाइड, इनको प्लस करो 2 से डिवाइड। एक्सआई होता है क्लास मार्क्स। एसआई किसको बोलते हैं भाई? क्लास मार्क्स को बोलते हैं। ठीक है, एसआई किसको बोलेंगे? क्लास मार्क्स को बोलेंगे। क्लियर? अब ये जो क्लास मार्क्स होता है ये इंटरवल की मिडिल वैल्यू होती है, इंटरवल के बीच की वैल्यू होती है, वही एक्सआई होता है। देखो 0 और 10 के बीच में कौन आता है भाई? 5। 10 और 20 के बीच में कौन आता है भाई? 15। यही क्या बन जाएगा? अपना क्लास मार्क्स बन जाएगा। अब हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे? डी आई निकालेंगे। डी आई कैसे निकलता है भाई? एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। ए क्या है? ए है एज्यूम्ड मीन, तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे ए क्या है। इसमें देखो मिडिल वैल्यू 2 अपर साइड छोड़ दो, 2 लोअर साइड छोड़ दो, बीच में अपनी एक वैल्यू आ रही है, एक ही बच रही है, वो ही अपना क्या हो जाएगा भाई? एज्यूम्ड मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एज्यूम्ड मीन, यानी कि कल्पित माध्य। कौन सा माध्य? कल्पित माध्य। और यही हम क्या करते जाएंगे? एक्सआई में से क्या कर लेंगे भाई? माइनस कर लेंगे। एक्सआई यहाँ पे क्या है भाई? 5, इसमें से क्या माइनस करेंगे? 25, फिर क्या बचेगा? ऐसे ही 15 माइनस 25 एज इट इज 25 माइनस 25, ये भी 35 माइनस 25, और ये भी 45 माइनस क्या आ जाएगा भाई? 25। क्या आ जाएगा? 25। अब हमें ध्यान रखना है कि जब हमारे पास एक नंबर प्लस का है और दूसरा किसका है? माइनस का, तो हम हमेशा क्या करेंगे? माइनस। बट साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का आएगा। एक माइनस का, एक प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा भाई? 20। ये बड़े वाले के सामने माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ऐसे यहाँ माइनस करेंगे, 25 में से 15 जाएंगे 10, बड़ा माइनस का है तो यहाँ माइनस, 25 में से 25 0, 35 में से 25 10, 45 में से 25 20। ये अब हमारा क्या आ गया भाई? डी आई आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? यू आई निकाल लेंगे। यू आई क्या होता है भाई? डी आई डिवाइड बाय एच। यू आई क्या होता है? डी आई डिवाइड बाय एच होता है। क्लियर? पहले हम ये एच निकालेंगे। तो एच क्या है? अभी अभी हमने किया था, एच होता है स्टेप साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। किसी भी इसमें से इंटरवल को उठा लो, अपर लिमिट क्या करना है? लोअर लिमिट। ये है अपर लिमिट में से 0 माइनस करोगे तो अपना एच क्या आएगा जी? 10 आएगा। एच क्या आएगा? 10 आएगा। इसको डिवाइड करवा देते हैं। -20/10, -10/10, 0/10, 10/10 और 20 डिवाइड बाय 10। कैंसिल आउट करेंगे और कैंसिल आउट करने के बाद में क्या निकाल लेंगे भाई? वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखो 0 से 0 -2, ये कटेगा -1, 0 अपॉन समथिंग 0, 10/10 कट जाएगा 1, ये आ जाएगा 2। ये अपने पास क्या आ गया भाई? एफ यू आई। अब हम सॉरी यू आई आया। अब हम निकालेंगे एफ यू आई, यानी कि एफ और यू आई के क्या करवाएंगे? मल्टीप्लाई करवाएंगे। एफ आई कहाँ है? ये रहा। यू आई कहाँ है? ये रहा। एफ आई है 2, यू आई है -2। मल्टीप्लाई करो, 2 गुणा 2 यानी कि 4, 2 इंटू 2 4, एक प्लस का एक माइनस का है तो क्या आएगा? माइनस का। 5 इंटू -1 माइनस का 5, 8 को 0 से करवाएंगे 0, 4 को 1 से करवाएंगे 4, 1 को 2 से करवाएंगे 2। ठीक है, अब हम करेंगे समेशन। समेशन यानी कि समेशन का मतलब सम करेंगे किसका? एफ आई और यू आई का। कर लो, माइनस का 4 माइनस का 5 क्या बनेगा? माइनस का 9, क्योंकि माइनस माइनस के एक साइड प्लस हो जाएंगे, प्लस प्लस के एक साइड प्लस होंगे, बट साइन वो ही आएगा जो नंबर्स का होगा। यहाँ पे इन दोनों का माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा,
यहाँ पे दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों प्लस का आएगा। 4 और 2 6। अब एक प्लस का एक माइनस का प्लस माइनस माइनस क्या आया भाई माइनस का 3, यानी कि इनका समेशन क्या आ गया अपने पास माइनस का 3 आ गया। ठीक है, यहाँ राइट कर देते हैं, थोड़ा अच्छे से नहीं शो हो रहा। समेशन F(i)(ui) अपने पास क्या आया है माइनस का 3। अब हम कर लेते हैं समेशन F(i). 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 4 19 और 19 और 1 20। ठीक है, अब हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है। अब हम इनको रखेंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था a प्लस समेशन F(i)(ui) अपॉन में समेशन F(i) इंटू में h। a क्या है a ये रहा जो हमने xi की मिड वैल्यू निकाली थी 25, ये आ जाएगा 25 प्लस समेशन F(i)(ui) कितना है माइनस का 3। ठीक है, समेशन F(i) कितना है ये रहा 20, क्या है भाई 20 है। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे 20 इंटू में h क्या है स्टेप साइज, ये रहा सारा गुणनखंड जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, ये है 10। तो 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा कैंसर, प्लस माइनस माइनस, जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो ये बनेगा 1.5। अब यहाँ पे अगर आपको डिवाइड करवाने पे प्रॉब्लम आ रही है या माइनस करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसमें पॉइंट है और इसमें पॉइंट नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे कर सकते हैं जिसमें पॉइंट नहीं है उसके यहाँ एंड में पॉइंट लगा लेंगे और लास्ट में क्या लगा लेंगे भाई 0 0, चाहे हम प्लस करें चाहे माइनस करें, तो जो पॉइंट है वो हमारा एक लाइन में आना चाहिए। ठीक है, ये है 1.5। ये क्या कि देखो जैसे मैंने पॉइंट के नीचे एकदम पॉइंट है तो ये फालतू की जीरो मैं हटा देती हूँ। ठीक है, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो इधर से हम क्या ले लेंगे भाई एक कैरी ले लेंगे, हिंदी में बोले तो एक हसल ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा 4 तो यहाँ पे बन जाएगा 10। 10 में से 5 जाएंगे 5, पॉइंट का पॉइंट, 4 में से 1 गया 3 और ये आ जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा 23.5। मीन क्या आ गया भाई अपना 23.5 आ गया। ठीक है, यही हमने मीन निकालना था और ये जो मीन है आज हमने इसी एग्जांपल से तो निकाला है, स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा, पद विचलन विधि के द्वारा भी हमारा आंसर यही आया है और अज्यूम्ड मीन के द्वारा भी हमारा आंसर यही आया था। क्लियर, अब हम ये देखेंगे कि चाहे हम मीन किसी भी मेथड से निकालें आंसर हमारा सेम आएगा, चाहे डायरेक्ट मेथड से निकाले चाहे हम स्टेप डेविएशन से निकाले, वो डिपेंड करेगा हम पे कि हमें समझना है कि कौन से क्वेश्चन में किस टाइप का मेथड लगाना है। तो एक बार थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लीजिए, नजरों से निकाल लो, जहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है या आपको अपनी बुक से कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्लियर, मैं वो आप क्वेश्चन आपको करवा दूंगी। ये मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल ले लिया, आपको ये करवाया है स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पद विचलन विधि के द्वारा। इसमें हर से छोटी से छोटी चीजें मैंने पहले वाली क्लासेस में करवा रखी है, वो आप डिटेल से देख सकते हैं। अब मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि हमें कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो उसमें जो वैल्यूज दे रखी है, जो इंटरवल दे रखा है वो शॉर्ट में है या फिर लॉन्ग, यानी कि छोटी वैल्यू है या बड़ी वैल्यू है। जैसे यहाँ पे देखो बिल्कुल छोटी छोटी वैल्यू थी, अगर हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तब इजी से हो जाती है। कभी कभार क्या होता है कि वैल्यूज हमें काफी बड़ी मिलती है तो उनके बार बार मल्टीप्लाई हमें करवा के देखनी पड़ती है कि रॉन्ग ना हो जाए, फिर हमें एडिशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं अज्यूम्ड मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। अज्यूम्ड मेथड और मीन मेथड जो डायरेक्ट मेथड से हम निकालते हैं, दोनों मेथड आप जिस मर्जी क्वेश्चन में लगा सकते हो। कौन कौन से, एक तो डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष विधि और एक अज्यूम्ड मीन मेथड यानी कि कल्पित विधि। बट जो स्टेप डेविएशन मेथड है, पद विचलन विधि है,
ये आप अपनी मर्जी से किसी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी कुछ कंडीशंस होती है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो हमें इंटरवल दिया हुआ है उन सभी के बीच का डिफरेंस सेम है क्या, उनके बीच का अंतर सेम है क्या। अगर हर जगह इनके बीच का अंतर सेम है तो ही स्टेप डेविएशन लगेगा, अदरवाइज आपका स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगेगा। इसकी एक कंडीशन और भी है कि हमें सबसे पहले ये भी देखना होता है कि जो हमारा वर्ग अंतराल है, जो हमारा क्लास इंटरवल है, वो इक्वल है या नहीं। वो भी इक्वल करना हमें जरूरी होता है। उसको हम इक्वल कैसे करेंगे वो मैं उसके लिए आपके एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा कि हमें सबसे पहले देखना है कहाँ कौन सा मेथड लगाना है, कैसे हम ui निकालते हैं, xi निकालते हैं, di निकालते हैं। वो सारी चीजें मैं एक बार फिर से एक वीडियो में इकट्ठी बना दूंगी, तो वहां से आप उसको अच्छे से फॉलो कर सकते हो। क्लियर? वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। टेक केयर, बाय बाय।